नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब आधुनिक इतिहास के मुख्य तथ्य एक दृष्टि, इसके अंतर्गत हम सब तकरीबन 500 वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आधुनिक इतिहास से जुड़ा हुआ होगा और इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। साथ साथ इनमें विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा और फाइनली जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किसकी सहायता से कालीकट तक की यात्रा की थी। देखिए हम सबको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आया था, ठीक है, और कहाँ पे कालीकट में आया था। लेकिन यहाँ तक की जो यात्रा की थी वो किसकी सहायता से की थी? अब्दुल मनीद की सहायता से। हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा किसे अभिहित किया जाता है? तो डॉन हेनरी को। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत में अपना पहला दुर्ग किस स्थान पर स्थापित किया था? तो कोचीन में किया था, ठीक है, कहाँ पे? केरल में। भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को दिया जाता है। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। हिंद महासागर में पुर्तगालियों को चुनौती देने के लिए किन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई थी? तो गुजरात और तुर्की के बीच। 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर किस यूरोपीय शक्ति ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश। भारतीय क्षेत्र में पुर्तगालियों को किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले चुनौती प्रदान की? तो था डच शक्ति। गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1560 में। पुर्तगाली के महत्वाकांक्षी वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1515 में। पुर्तगालियों ने अपने भारतीय राज्य की राजधानी गोवा किस वर्ष बनाई थी? तो 1530 में। याद रखिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा भारतीय राज्य की राजधानी जो है गोवा बनाई गई थी और ये बनाई गई थी 1530 में। मार्च 1602 ईस्वी में किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी। क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1614 में। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके लगातार प्रयासों से हुई थी? तो कोलबर्ट की प्रयासों से। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। 1679 ईस्वी में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी, जो कि पुडुचेरी के तौर पर जाना जाता है, नामक नगर की स्थापना की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन की नेतृत्व में। बंगाल में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध नगर की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति ने की थी? तो फ्रांसीसी ने किया था। फ्रांसीसियों ने किस वर्ष तक भारत में अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही सीमित रखा? तो 1742 तक। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की जो स्थापना है वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी तोड़ने को अस्वीकृत कर देने के बाद सिराजुद्दौला ने किस वर्ष कोलकाता पर आक्रमण किया था? 1756 में। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि। याद रखिए, अलीनगर की संधि जो है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी 1757 में। मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से कंपनी ने कब हटाया? तो 5 अक्टूबर 1760 को, ठीक है। बक्सर की युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इलाहाबाद की संधि से। 1706 से लेकर 1756 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने बंगाल के निर्यात से कितने रुपए की चांदी अर्जित की? तो तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सूरत में किया था, गुजरात के सूरत में। कंपनी ने 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो बालासोर, उड़ीसा में। अंग्रेजों को 1691 ईस्वी में औरंगजेब ने बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया था, परंतु किसने यह अधिकार 1713 ईस्वी में समाप्त कर दिया? तो मुर्शिद अली खान ने समाप्त किया था। 1691 में औरंगजेब के द्वारा
अधिकार दिया गया था, लेकिन 1713 में इसे समाप्त कर दिया था मुर्शीद अली खान ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को गोविंदपुर, कोलकाता और सूतानाटी की जो जमींदारी है वो किस वर्ष मिली? 1698 में। सेंट फोर्ट विलियम की स्थापना की नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चार्नॉक ने, ठीक है। और कलकत्ता की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? तो शाह आलम ने किया था। इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट को कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए? तो इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र जो है प्राप्त हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसने की? वारेन हेस्टिंग ने किया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ड्रेक था, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेसी टाट था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में किसे नायाब दीवान नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद रजा खां को किया गया था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में किसे नायाब दीवान नियुक्त किया? तो राजा सिताब राय को किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने नायाब निजाम किसे नियुक्त किया? तो रजा खां को। मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये बना था नजीमुद्दौला। कौन बना था? नजीमुद्दौला, ठीक है। नजीमुद्दौला जो है वो मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था। नजीमुद्दौला याद रखिएगा। बंगाल का अंतिम नवाब कौन बना? तो मुबारिको-दौला। मुबारिको-दौला जो था वो बंगाल का अंतिम नवाब था। और बंगाल के नवाब का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 1772 ईस्वी में। सिखों के नेता वीर फंदा वैरागी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? तो बहादुर शाह प्रथम। किस मुगल बादशाह के समय इजारेदारी की प्रथा शुरू की गई? तो जहांदार शाह के समय में। सैयद बंधुओं को उत्कर्ष किस मुगल बादशाह में हुआ या किस मुगल बादशाह के समय हुआ? तो फर्रुख सियार के समय। नादिर शाह ने अपने आक्रमण के दौरान दिल्ली में किसे या किस दिन प्रवेश किया? तो 20 मार्च 1739 को। मराठों ने मुगलों से गुजरात का क्षेत्र किस वर्ष छीन लिया? 1741 में। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। उड़ीसा को किस शासक ने बंगाल के अधीन कर दिया था? तो था सुजाउद्दीन। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रही? तो 1773 तक। 1764 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध पहला आक्रमण किसने किया? तो पेशवा माधवराव ने किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि के द्वारा संभव हो सकी। यह संधि कब संपन्न हुई? तो कहने का मतलब है, सीधा सा पूछा गया कि मद्रास की संधि कब हुई थी? तो 4 जून 1796 को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो मैंगलोर की संधि से समाप्त हुई थी। मार्च 1793 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो किनके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्क्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? तो ये मिला था लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली को ये मिला था, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। सिखों ने कन्हैया मिश्र की स्थापना किसने की थी? जय सिंह। भगेल सिंह किस मिश्र की स्थापना की थी? तो करोड़ सिंधिया मिश्र। रंजीत सिंह का संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर। जमान शाह के साथ मित्रता स्थापित करने से रंजीत सिंह को कौन सा प्रांत प्राप्त हुआ? तो लाहौर प्रांत प्राप्त हुआ था। रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की जो संधि की थी वह कौन से वर्ष किया था? 1809 में। भैरोवाल की संधि अंग्रेजों और सिखों के बीच कब हुई? तो 12 दिसंबर 1846 ईस्वी को। पंजाब का कंपनी राज्य में विलय किस युद्ध के बाद हुआ? तो ये गुजरात युद्ध के बाद हुआ था। दक्षिण भारत में निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था चिनकिलिच खां ने। चिनकिलिच खां के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की? हैदराबाद के निजाम ने। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो ये किया था बुरहानुल मुल्क ने। बुरहानुल मुल्क के द्वारा अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। और 1762 ईस्वी में नेपाल पर पहला आक्रमण किसकी ओर से किया गया था? मीर कासिम के द्वारा किया गया था।
1801 ईस्वी में भारत को किस क्षेत्र पर नेपाल ने अधिकार कर लिया था? तो गोरखपुर। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। सुगौली है ना, सुगौली की संधि को नेपाल दरबार ने किस वर्ष स्वीकृति प्रदान की थी? तो मार्च 1816 में। 1817 से 1818 ईस्वी में बर्मी सेना जो है असम के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच गई थी और वहां उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, परंतु उस समय किस शक्ति ने बर्मी सेना को पराजित कर उसके अभियान को रोक दिया था? तो था सियाम की जनता। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट जो था उस वक्त जब गवर्नर जनरल था, किस वक्त? जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड एमहर्स्ट को किया गया था। यंदम्बू की संधि किस वर्ष संपन्न हुई? 1826 में। किस युद्ध के बाद बंगाल की खाड़ी के युद्ध में स्थित संपूर्ण समुद्री तट पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद। ठीक है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय बर्मा का शासक कौन था? थिवा था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कितने दिनों तक चला था? 14 दिन तक। 1885 से 1886 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश व्यापार मंडल को तिब्बत आने की आज्ञा किसने प्रदान की थी? तो चीन की सरकार ने किया था। 1898 ईस्वी में तिब्बत के दलाई लामा ने किस देश की बौद्ध जनता से धार्मिक कार्यों हेतु अनुदान देने का अनुरोध किया था? तो रूस। तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड मिशन किस वायसराय द्वारा भेजा गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आंग्ल तिब्बत युद्ध की समाप्ति के लिए दलाई लामा के प्रतिनिधि और अंग्रेजों के बीच लहासा की संधि कब संपन्न हुई? तो 7 सितंबर 1904 ईस्वी को। याद रखिएगा, आंग्ल तिब्बत युद्ध की समाप्ति के लिए दलाई लामा के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच और अंग्रेजों के बीच लहासा की संधि जो हुई थी वो 7 सितंबर 1904 को हुई थी। लॉर्ड लॉरेंस के समय से लेकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक अफगानिस्तान के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? तो कुशल अक्रियता का नीति अपनाया गया था। प्रथम आंग्ल अफगानिस्तान की शुरुआत के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड था। प्रथम आंग्ल अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलिनबरो था। ठीक है, जिस वक्त शुरुआत हुई थी लॉर्ड ऑकलैंड था और जिस वक्त समाप्त हुई वो लॉर्ड एलिनबरो था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान अफगान विद्रोहियों ने किस स्थान पर अंग्रेजी सेना को पराजित किया और भारत की ओर वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया? तो है बेमरू। लैम्बर्ट ने बर्मा के जिस शाही जहाज का अपहरण कर लिया था उसका नाम क्या था? तो था रॉयल एलोशिप। रॉयल एलोशिप उस जहाज का नाम था। सिंध के मार्ग से अंग्रेजी सेना न तो कोई अभियान करेगी और न ही सिंध के मार्ग से युद्ध सामग्री भेजी जाएगी। इस बात के लिए सिंध के अमीर के साथ अंग्रेजों ने किस वर्ष संधि की थी? तो 1832 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के सूत्रपात के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। और अंग्रेजों और अफगानों के अमीर याकूब खां के बीच गंडमक की संधि किस वर्ष संपन्न हुई? तो मई 1879 को संपन्न हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन। किस स्थल को लेकर विवाद में अफगानिस्तान और रूस के बीच युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया था? तो पंचदे। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ? 1921 में। और देखिए, इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दूतावास की स्थापना पर किस वर्ष अमल किया गया? तो 1922 में। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी बस्तियों में पाठशालाओं की स्थापना पर अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किस वर्ष किया गया? 1698 में। ठीक है। भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कंपनी के किस अधिकारी ने किया था? तो विल्किंस ने किया था। 1701 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। कब? 1701 में। विलियम जोन्स जिसने कलकत्ता की स्थापना की थी, कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? 1784 में। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वसाधारण शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1823 में। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में। अगला प्रश्न है बड़ौदा रियासत में किस वर्ष
से प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था? 1906 में। गवर्नर जनरल की परिषद में शिक्षा सदस्य का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1911 में। ठीक है। सैडलर आयोग का गठन भारत के किस वायसराय द्वारा किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। सैडलर आयोग किसके द्वारा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक है। शिक्षा से संबंधित किस आयोग में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर नियाउद्दीन अहमद को भी सदस्य बनाया गया? तो ये था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। पटना विश्वविद्यालय और बनारस में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1917 में किया गया था। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को। और सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में हार्टोग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1929 में किया गया। ग्रामीण छात्रों को महाविद्यालय शिक्षा नहीं प्रदान करने की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? तो ये हार्टोग आयोग के द्वारा किया गया। सर्व शिक्षा, ठीक है, यहाँ शिक्षा के बाद जब आ रही है, शिक्षा विभाग के सभी विषय किस अधिनियम से मंत्रियों के हाथों में सौंप दिए गए? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत। शिक्षा के संबंध में सुधार के लिए सार्जेंट योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1944 में। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है किस प्रस्ताव योजना में प्रस्तुत किया गया? तो सार्जेंट योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। भारत में आंग्लवादी शिक्षा पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकॉले को। और चार्ल्स वुड ने शिक्षा संबंधी अपना घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 19 जुलाई 1854 को। हंटर कमीशन आप सबको पता है, इसके गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1801 में। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है। किस अधिनियम के तहत भारतीय सिविल सेवा में चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था कर दी गई? तो ये था 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में चयनित होने वाले जो आईएएस ऑफिसर थे, या जो भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय चयनित होने वाले जो हैं वो हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। वैधानिक सिविल सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में किस वर्ष किया था? तो लॉर्ड लिटन के काल में किया था। ठीक है। वैधानिक सिविल सेवा प्रथम भारतीय के रूप में जो हुआ था वो कब हुआ था? किस काल में? लॉर्ड लिटन के काल में। एचिसन कमेटी का गठन लॉर्ड रफरीन ने किस वर्ष किया? 1886 में। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, इस्लिंगटन आयोग ने सिविल सेवा में कितने प्रतिशत पदों पर भारतीयों की सीधी नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो 25%। ठीक है। कितना? 25%। भारत में एक अस्थायी लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी? तो ली आयोग ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 4 भ्रमणशील न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1793 में। ठीक है। कॉर्नवालिस कोड 1793। किसके शासनकाल में न्यायालय की भाषा के रूप में फारसी भाषा को हटाकर भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया? तो ये लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासन में। वेंटिक द्वारा बंगाल में जूरी प्रथा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1832 में। 1833 ईस्वी में विधि आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो लॉर्ड मैकॉले के। सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों का कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों में किस वर्ष विलय कर दिया गया? 1865 में। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937 में। और किस वर्ष से सत्रागारों तथा तोपखानों से भारतीय सैनिकों को निकाल दिया गया? तो 1857 का विद्रोह से ये हुआ था। ठीक है। अब देखिए, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो, साथ ही साथ अपराध जांच ब्यूरो जो है, यानी अपराध जांच आयोग जो है, इसके गठन का प्रस्ताव किस वर्ष पुलिस आयोग द्वारा किया गया? तो ये किया गया 1902 में। किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बना दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1793 में किया गया था। प्रांतीय एवं स्थानीय करों में पृथकीकरण की व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। भारत के किस क्षेत्र के संपूर्ण आंतरिक एवं बाह्य प्रभुसत्ता पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था? उसे क्या कहा जाता था? तो ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासती शक्ति किस वर्ष समाप्त की थी? 1765 में। और किस शासन की समाप्ति के बाद कंपनी प्रभुसत्ता या प्रभुता संपन्न शक्ति बन गई? तो द्वैत शासन के समाप्ति के बाद। किस एक्ट के तहत कंपनी को भारतीय देशी रियासतों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया? तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट।
और सिंधिया ने किस वर्ष सहायक संधि को अस्वीकृत प्रदान किया? तो 1801 में। 1831 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किस रियासत को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया था? तो यह था मैसूर। और दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित करने का जो नियम है, इसे बनाकर देशी रियासतों के विलय की नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। 1834 और 1841 में किस संस्था ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासत को ब्रिटिश भारत में विलीन करने की नीति अपनाने को कहा था? तो यह था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 1858 ईस्वी की घोषणा के बाद देशी रियासतों की शक्ति का स्रोत मुगल सम्राट के बदले किसे बनाया गया? तो ब्रिटिश क्राउन को बनाया गया था। किसे? ब्रिटिश क्राउन को। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था 1876 में। और अधीनस्थ पृथ्वीकरण की जगह अधीनस्थ संघ की नीति किस समय शुरू हुई? तो हुआ था 1905 में। मध्यम आकार वाली देशी रियासतों ने वर्ष 1921 ईस्वी में किस गठन की स्थापना की थी? तो नरेंद्र मंडल की। ऑल इंडिया पीपुल्स कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1927 में। और गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीय संघ के निर्माण के प्रस्ताव का स्वागत किन्होंने किया था? तो किया था रियासतों के नरेशों के द्वारा इसका स्वागत किया गया था। किस अधिनियम के तहत रियासतों को उत्तराधिकारी के लिए कंपनी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था? तो यह था 1833 का चार्टर अधिनियम। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय विधानमंडल में देशी रियासतों के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो कितनी सीटें थी? तो 1/3 भाग। ब्रिटिश भारत और देशी रियासत के बीच भेद की नीति के बिना कांग्रेस ने अपनी नीति का क्रियान्वयन किस वर्ष से शुरू किया था? तो 1939 से। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस योजना के तहत भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण का आश्वासन दिया? तो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मराठों को कंपनी के साथ संधि करने के लिए किसने बाध्य किया? तो मार्क्विस ऑफ हेंगिस्टन्स के द्वारा ये किया गया था। तंजौर रियासत ने किस वर्ष कंपनी के साथ संधि कर ली थी? तो 1799 में। ठीक है, मराठों को कंपनी के साथ संधि करने के लिए किसने बाध्य किया था? तो मार्क्विस ऑफ हेंगिस्टन्स के द्वारा किया गया था। 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन द्वारा संघीय विधानमंडल में 10 लाख की आबादी पर एक सीट के आधार पर रियासत के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 93। रियासतों की भारतीय संघ में सम्मिलित करवाने में किसने पर्याप्त सहयोग दिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। देशी रियासत आंतरिक शासन में पूर्ण स्वतंत्र थी, यह सत्य है। ठीक है, वारेन हास्टिंग की दोषपूर्ण नीतियों के कारण कंपनी के साधनों की बड़े पैमाने पर हुई थी, बिल्कुल सही है। कंपनी द्वारा 1849 ईस्वी में भारत को जीत लिया गया था, यह भी सही है। और 1939 ईस्वी में संघीय व्यवस्था के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए, यह असत्य है, गलत है। पंद्रह अगस्त 1947 ईस्वी तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ भारत का एक अंग हो गया था, भारत संघ में विलय कर लिया गया था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं था, बाद में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष शक्ति के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित कॉर्नवालिस कोड का प्रचलन आरंभ किया? 1793 में। सहायक संधि की अपनी नीति के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ संधि की? हैदराबाद। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और वह वायसराय जिसकी मृत्यु भारत और ये कहाँ पे हुआ? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, और उसकी कब्र भी भारत में ही बनी हुई है। कौन था? तो था लॉर्ड एलिंगटन प्रथम। किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की थी? लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लाहौर षड्यंत्र केस का लाला लाजपत राय पर लाठी से जानलेवा प्रहार करने की घटना घटित हुई थी? तो इरविन। ठीक है, याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र और लाला लाजपत राय पर जो लाठी से जानलेवा हमला हुआ था, ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान हुआ था। वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड लिंथिंगियो। लॉर्ड लिंथिंगो जो था उस वक्त वायसराय था। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो।
मैसूर राज्य को 5 वर्ष बाद उसके शासकों को पुनः वापस करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड विलियम वेंटिक ने अपने सुधार कार्यों के तहत एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की थी। जिस स्थान पर विद्यालय की स्थापना की गई वह कौन सा है? तो है मध्य प्रदेश का जबलपुर। किस गवर्नर जनरल ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये क्या था? लॉर्ड एमस के द्वारा किया गया था। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, जो कि डुरंट रेखा है, निर्धारित की गई? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में वह कौन सी घटना थी जिसके विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और ये कब हुआ था? 1919 में। भारत में नियुक्त गवर्नर जनरलों में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है, इसका शासनकाल सबसे लंबा रहा। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में पारित 1909 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम विभाजन। किस वायसराय के कार्यकाल में तिलक को 6 वर्ष के लिए देश निकालने की सजा दी गई थी? तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। और नर बलि पर रोक लगाने की दिशा में प्रयास करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और भारतीयों के हित के लिए बने इल्बर्ट बिल विधेयक को किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड रिपन। अब देखिए, लॉर्ड एलनबरो को किस कारण से कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने नापसंद कर वापस इंग्लैंड बुला लिया था? तो ग्वालियर में हस्तक्षेप की नीति के कारण। किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में भारत में की गई थी? तो था लॉर्ड मेयो। भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का सूत्रपात किस काल में किया गया? तो यह था 19वीं शताब्दी और उपनिवेशी शासनकाल के दौरान। सती प्रथा को किसने और कब गैर कानूनी घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 4 दिसंबर 1829 को। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का उनका उद्देश्य क्या था? तो मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वास का उन्मूलन करना। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रयासों द्वारा की गई? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से किया गया। प्रार्थना समाज किस धार्मिक सभा का पुनर्गठित रूप था जिसकी स्थापना पांडुरंग तारखड़कर ने किया था? तो था परमहंस सभा। सती प्रथा का अंत किनके अथक प्रयासों के उपरांत संभव हो पाया? तो राजा राम मोहन रॉय। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। विधवा विवाह के पक्ष में किसके नेतृत्व में आंदोलन किया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिनका कार्य क्षेत्र मुंबई था। उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी थी, साथ ही साथ हिंदुओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। उनका नाम क्या था? बाल शास्त्री जाम्बेकर। वे समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो के श्रीधरालू नायडू के द्वारा किया गया था 1871 में। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो ये था शाह अब्दुल्ला अजीज। बहावी आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? तो शाह बलीउल्लाह ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 में। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने किया था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो मुंबई में किया गया था। कब? 1875 में। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? तो बिरजानंद। और फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और इसका मुख्य कार्य क्षेत्र किस स्थान पर था? तो हाजी शरीयत उल्लाह के द्वारा किया गया था और पूर्वी बंगाल इसका क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उनमें व्याप्त जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन का प्रयास किया गया? तो यह था अहमदिया आंदोलन। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो था सर सैयद अहमद खान। देवबंद स्कूल किस प्रकार का आंदोलन था? धार्मिक या सामाजिक? और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये धार्मिक था। ठीक है, और मोहम्मद उल हसन ने इसका नेतृत्व किया था। सी सभा आंदोलन का प्रारंभ कब और कहां से हुआ? तो 1873 में अमृतसर। थियोसॉफिकल आंदोलन को किन पाश्चात्य बुद्धिजीवियों द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मैडम HP
ब्लावेट्स्की और कर्नल एमएस अलकाट के द्वारा किया गया था। रहनुमाई माजादस्यान सभा की स्थापना किस संप्रदाय में सुधार लाने के लिए किया गया था? तो पारसी। कल भी हमने बात की थी, ठीक है। आर्य समाज के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। और किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813। इल्बर्ट बिल किसके समय में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड ल्यूटन के समय में। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो गणेश वसुदेव जोशी के द्वारा किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1838 में। कल हमने देखा था इस पे, है ना। शिशिर कुमार घोष किस समाचार पत्र से संबंधित थे? तो आनंद बजाजा पत्रिका से संबंधित है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1852 में। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो 1884 में हुआ था, ठीक है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह। इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना में से कौन कौन संबंधित है? तो फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इससे संबंधित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैरी कारपेंटर के द्वारा किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिए जाने के विरोध किस संगठन के नेतृत्व में किया गया था? तो इंडियन एसोसिएशन के नेतृत्व में किया गया था। केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ पुस्तक रचनाकार कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किन किन भारतीय राजाओं को राष्ट्रीय हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर। सामाजिक क्रांति के प्रणेता के रूप में किस भारतीय ने ख्याति पाई? तो राजा राम मोहन राय। और सामाजिक पत्रों पर प्रतिबंध किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? केशव चंद्र सेन। और सती प्रथा पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया? 1829 में। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किनके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो एओ ह्यूम को जाता है। और कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय असंतोष का जनक अंग्रेजों द्वारा किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। और बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। गणपति महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? 1893 में। अभिनव भारत संगठन से कौन संबंधित था? तो वी.डी. सावरकर। और बाल गंगाधर तिलक को पहली बार किस जेल में रखा गया था? तो मंडलिया या मांडले कह लें, ये जेल में रखा गया था। महाराष्ट्र में शिवाजी समारोह किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बंगाल विभाजन के समय हम लोगों को देखा। अब यहाँ पे बात आ रही है बंगाल विभाजन किसके काल में रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। वंदे मातरम नामक दैनिक का जो प्रकाशन है किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल ने। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। और मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया जाता था? अंग्रेजी में। मराठा समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन अंग्रेजी में होता था, ठीक है। महाराष्ट्र के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? चोपकार बंधु। और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? 1912 में, ठीक है। 1911 में आया, लेकिन ये अस्तित्व में कब आया? 1912। अब देखिए, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन का उदय कब हुआ? बंगाल विभाजन के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। और सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। और 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ। अगला प्रश्न है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास ने किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? तो अहमदाबाद में। और मित्र मेला का गठन किसने किया था? गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है। युगांतर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। मित्र मेला का विलय अभिनव भारत में कब किया गया? 1904 में। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या किस अधिनियम के द्वारा बढ़ाई गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। और रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। और चौरा चौरी जो घटना है, चौरी चौरा, ये कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कब किया गया? तो ये किया गया था 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में। अगला प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1929 को। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास ने किया था। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। और बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन के दौरान महिलाओं के द्वारा वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी थी, तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। ठीक है। गांधी जी ने किस वर्ष 21 दिन लंबा भूख सत्याग्रह किया था? तो 1924 में। ठीक है, 1924 में 21 दिन लंबा भूख सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक किस वर्ष लाया गया था? 1928 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुआ था। ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में। और चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? सूर्य सेन के नेतृत्व में। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो 1920 ईस्वी में गठन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कब चलाया गया? 1929 में। और नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दांडी मार्च कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1929 में। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने समर्थक थे? 78। और पूना समझौता, पूना पैक्ट जो हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1932 में। गांधी जी ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? 1934 में। संघीय न्यायालय की स्थापना किस भारतीय अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। कम्युनल अवार्ड किस समझौते को कहा जाता है? तो पूना पैक्ट को। 1937 के चुनाव में किन दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी? तो बंगाल और पंजाब। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 सितंबर 1931। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? तो था 1938। ठीक है, 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था? विनोबा भावे ने। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया? तो शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सागर। शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कांग्रेस समिति ने कब की थी? अगस्त 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देशी राज्य कौन था? मैसूर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? चित्तू पांडे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? टोक्यो में। ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? 1946 में। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। नाविकों का विद्रोह किस जहाज पर शुरू हुआ था? तलवार। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस जहाज पे? नाव। जिस जहाज पे जो शुरू विद्रोह हुआ था नाविकों का वो था तलवार। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली कहाँ की सरकार थी? सतारा। CR फार्मूला कब प्रस्तावित किया गया? 1944 में। शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया था? 15 जून 1945 को। और अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी?
24 अगस्त 1946 को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही कब प्रारंभ की गई थी? 16 अगस्त 1946 को। और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए और अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी। और अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो एटली ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन प्रस्ताव कब घोषित किया गया? तो ये किया गया है 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 18 जुलाई 1947 को। जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में कब सम्मिलित हुआ? 26 जुलाई 1947 को, ठीक है। महात्मा गांधी का सचिव कौन थे? महादेव देसाई। और फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खां को। कायदे आजम किसे नाम दिया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, जो पाकिस्तान के गॉडफादर कहे जाते हैं। पाकिस्तान के बंटवारे में इन्हीं का हाथ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनवाया था इन्होंने, ठीक है। 1859-60 का नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल। पवना विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था और इस आंदोलन का काल क्या था? तो शंभूपाल और खुदीमल्ला। और कब? 1873 से 1876 के बीच। बारदौली का किसान सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। एका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मदारी पासी के नेतृत्व में। एका आंदोलन से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले प्रभावित हुए थे? हरदोई हुआ था, बहराइच हुआ था और सीतापुर हुआ था। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किस कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नील आंदोलन। बंगाल काश्तकारी कानून कब बनाया गया? 1885 में। अब देखिए, दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो ये 1879। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा किया गया था। अवध किसान सभा का जो गठन है वो कब किया गया था? 1920 में। केरल में मोपला किसानों ने विद्रोह कब किया था? तो ये किया था 1921 में। और इसका प्रमुख कारण था लगान की ऊंची दर। इसी वजह से एक विद्रोह हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1936 में। और कहाँ पे? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष और सचिव कौन था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा इसके सचिव थे। मालाबार टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया? 1929 में। भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना किसने और कब की थी? तो एन.जी. रंगा ने किया था 1933 में। भारतीय किसान सभा का विभाजन कब हुआ? 1943 में हुआ था। और तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था और तेभागा से क्या अभिप्राय है? तो बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन, ठीक है। और इसका अभिप्राय है 2/3 भाग। तेलंगाना के किसानों ने कब विद्रोह किया था और इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 1946 में ये हुआ था और गुरिल्ला युद्ध जो था इसकी प्रमुख विशेषता थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और तिनकठिया प्रणाली इसका मुख्य कारण रहा था। नील की खेती, है ना। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी को सक्रिय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। खेड़ा किसान सत्याग्रह किसके प्रयास से किसानों की मांगे सरकार ने मान ली थी? तो है गांधी जी। बारदौली में किसानों की जो मुख्य समस्या थी वो क्या थी? हाली प्रणाली। वसुदेव बलवंत फाड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व वसुदेव बलवंत फाड़के ने किया था। पंजाब लैंड एलिमिनेशन एक्ट कब पारित किया गया? ये किया गया 1900 में। और 1857 के आंदोलन में कहाँ के किसानों ने सक्रिय भूमिका निभाई? तो अवध के। अब देखिए, पागलपंथी विद्रोह का कार्यक्षेत्र कहाँ स्थित था? तो मेमन सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे और जिला बंगाल तक ये सीमित था, ठीक है। कार्यक्षेत्र इसका क्या था? बंगाल। अब देखिए, राजमहल हिल्स जनजातीय क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कब आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 1778 में। कोल आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? छोटा नागपुर। और मुंडा जनजातियों का आंदोलन जो हुआ कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1899 से 1990 तक ये चला था आंदोलन, ठीक है। वैसे 1899 से 1890 तक। और इसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। 1899 से 1890 तक ये आंदोलन चला था। संथालों का आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था और ये किसके विरुद्ध था? तो राजमहल हिल्स और जमींदारों के विरुद्ध।
खोंड विद्रोह कब प्रारंभ हुआ और कब तक चला था? तो 1837 से लेकर 1856 तक चला था। नेकता जनजातीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका फैलाव अगर क्षेत्र देखें तो था आपका मध्य प्रदेश और गुजरात, और धर्मराज की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था। पश्चिमी घाट के जनजातीय आंदोलन ने कब विद्रोह किया था और भील राज स्थापित करने की घोषणा किसने की थी? तो देखिए, पश्चिमी घाट के जनजातीय आंदोलन जो है ये विद्रोह 1817 से 1819 के बीच हुआ था, और गोविंद गुरु ने इसका घोषणा किया था। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धो भगत, और कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और ये कब हुआ था? तो टॉमस सोरा ने किया था, टॉमसा सोरा, और 1879 से 1880 के बीच। कुकी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था और ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो शोषण और उत्पीड़न इसका मुख्य कारण था, और ये मणिपुर में हुआ था। नागा जनजातियों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जदोनांग को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था 1931 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1879 से 80 के बीच, और झूम खेती पर प्रतिबंध और चारागाह कर जो था ये इसका प्रमुख कारण था इस विद्रोह का। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। खूंट कटी का प्रचलन किस जनजाति ने कब विद्रोह किया था? तो मुंडा जनजाति ने किया था, और सामूहिक कृषि के लिए किया था। बस्तर जो कि अभी जगदलपुर के तौर पर जाना जाता है, क्षेत्र के जनजातियों ने कब विद्रोह किया था? 1910 में। टाना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो टाना भगत आंदोलन जो है झारखंड में हुआ था, जो वर्तमान झारखंड है, पहले बिहार था, है ना, जनजातीय सुधार के लिए, और एक धार्मिक तरह का एक आंदोलन था। खासी जनजातीय आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जैंतिया हिल में हुआ था, और तीरथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसका नेतृत्व किया था। 1920 में त्रिपुरा के जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारती सिंह ने किया था। रंपा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अलियूरी सीताराम राजू के द्वारा। और एहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कंवर के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था, नेतृत्व किया गया था। उल्गुमान आंदोलन की प्रारंभ में प्रकृति किस प्रकार थी? धार्मिक सुधार। और जनजातीय आंदोलन चुआर विद्रोह किस क्षेत्र से संबंध रखता है? बंगाल, जो कि मिदनापुर अभी है ना, बंगाल का मिदनापुर। आंध्र की चेंचू जनजाति की आंदोलन प्रक्रिया किस राष्ट्रीय नेता से प्रेरित थी? महात्मा गांधी। सिंह फोस आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? असम, और कब? 1830 में। भुइयां और जुआंग जनजाति आंदोलन कहाँ हुआ था और इसका नेतृत्व जो है किसने किया था और कब किया था? तो उड़ीसा में हुआ था 1867 से 1868 के बीच, और रत्ना नायक इसकी अध्यक्षता की थी, इसके नेतृत्व किया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पे। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किस मुस्लिम नेता ने लोकप्रिय बनाया? तो सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना कहाँ और किसने की थी? तो तुतीकोरिन में किया गया था, चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। बिपिन चंद्र पाल किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया के संपादक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। बंगाल लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की जो प्रेरणा है किसने जगाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम पत्र कई वर्षों तक संपादन जो हुआ वो किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जतीन्द्रनाथ बनर्जी और वरिंदर कुमार घोष के द्वारा। अंग्रेजी सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध किसके द्वारा सशक्त आंदोलन चलाया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किससे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य को मुख्य लक्ष्य के रूप में किसने घोषित किया? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रह्म बांधव, ठीक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा स्वराज और स्वदेशी को किन किन पत्रों के माध्यम से लोकप्रिय बनाने के प्रयास किया गया? संध्या और युगांतर। पाटीदार युवक मंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो कुंवर जी मेहता एवं कल्याणी मेहता के द्वारा किया गया था। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरकिशन लाल के द्वारा किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुलीन दास के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था, हिंसक घटना, उसके बाद ही उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था। स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सी आर दास के द्वारा। भारत एक खोजनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया है।
और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का सहयोग देने वाले अली बंधुओं के नाम क्या थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। बिहार में असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह में किस नेता ने सक्रिय भूमिका निभाई? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये एल्यूरी सीताराम राजू को दिया जाता है। और गांधी वर्सेस लेनिन का नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो MS डांगे ने लिखा था। इस तरह से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट 500+ क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, कोई अगर त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसे सुधारा जाएगा, अगली बार से ध्यान भी रखा जाएगा। वैसे तो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, लेकिन त्रुटि है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।